कैसे करता है। ठीक है, तो गूगल एड्स वर्क कैसे करता है, इसमें एक फैक्टर है क्वालिटी स्कोर। ठीक है, तो क्वालिटी स्कोर या हमारे वेबसाइट को हमारे कीवर्ड्स को आउट ऑफ 10 मिलता है, जो 3 फैक्टर पे डिपेंड है। फर्स्ट है CTR कितना आ रहा है, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, जो हमने SEO में देखा था। ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्लिक्स अपॉन नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100 करने के बाद मुझे एक रेशियो आएगा, उसे हम कहते हैं CTR। मेरा CTR कितना है, ऐड रिलेवेंट है या नहीं। मैंने फ्लैट सीन वाकर सर्च किया और मोशी का ऐड ओपन हो गया, तो ऐड रिलेवेंट नहीं है मेरा, तो ऐड रिलेवेंट होना भी जरूरी है। और ऐड पे क्लिक करने के बाद लैंडिंग पेज कैसा है, जैसे मैंने अभी इस पे क्लिक किया अभिलाषा पे, और ये क्लिक करके ओपन किया, यह है लैंडिंग पेज। इस पे मुझे पूरा इंफॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जिसका आप लैंडिंग पेज देख सकते हो। ये है लैंडिंग पेज। होम पेज को लैंडिंग पेज, होम पेज नहीं, इसमें एक सिंगल पेज का ही वेबसाइट रहता है, एक ही पेज है। सर्विस पेज को भी बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक माइक्रो वेबसाइट बनाया है। माइक्रो वेबसाइट यानी सिंगल पेज वेबसाइट। सिंगल पेज वेबसाइट में क्या है कि आपका एक ही पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, और यहाँ पे एक ही पेज, जैसे कैनवा में हम बना रहे थे। हाँ, मतलब एक ही है, टैब से हम पेज पे आ रहा है, टैब से नीचे नीचे जा रहा है। सिंगल पेज वेबसाइट जैसे गैलरी में गया, गैलरी का ओपन हो गया, लोकेशन में अलग टैब नहीं ओपन हो रहा है। कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का एक ही पेज पे पूरा इंफॉर्मेशन। तो ये लैंडिंग पेज में पूरा कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिल रहा है या नहीं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया वाघोली और फ्लैट्स ओपन हो गया नगर रोड का, या हड़पसर का फ्लैट का किसी का वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, तो वो कस्टमर नहीं बाय करेगा वहाँ। मतलब कोई अगर वाघोली सर्च कर रहा है और ऐड दिखाई दे रहा है, ऐड के अंदर उसको खराड़ी का ऐड दिख रहा है, खराड़ी का ऐड, हाँ, तो वो बाय नहीं करेगा, लेगा ही नहीं। वो उसको वाघोली नहीं चाहिए तो वाघोली पे क्लिक करेगा, वो रिलेवेंट नहीं है कि खराड़ी वाघोली से नजदीक है, 10-20 किलोमीटर के इन बिटवीन है, लेकिन जिसको वाघोली में ही चाहिए वो खराड़ी में क्यों जाएगा। ये रे, तो आप वाघोली कर रहे हो और ऐड आपको वाकड़ का दिख रहा है नीचे, नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। ऐड दिखाएगा गूगल पैसे पे लेके, लेकिन कस्टमर वहां पे जा रहा है, क्लोज कर रहा है, तो गूगल को भी समझ में आएगा कि इस कीवर्ड के लिए ये ऐड दिखाना सही नहीं है। ये क्योंकि कस्टमर को चाहिए वाघोली और दिखा रहे हो वाकड़ लोकेशन या पूनावली लोकेशन का ऐड दिखा रहे हो, वहाँ पे वाकड़ में सर्च कर रहे हैं तो मोशी का ऐड दिखा रहे हो, तो भी रिलेवेंट है। वैसे ही तो ऐसे ऐड आपको इररिलेवेंट दिख रहा है तो पहले कुछ दिन दिखेगा, लेकिन वो यूजर का एक्सपीरियंस चेक करेगा, यूजर वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर रहा है या नहीं। इंक्वायरी वहाँ पे जाके कर रहा है तो वो ऐड दिखाना रहेगा, वैसे ही रहेगा, चाहे वो लोकेशन रिस्पेक्टिव है। लेकिन वहाँ पे नियर, अभी कैसा है, फॉर एग्जाम्पल वाकड़ में फ्लैट का रेट चल रहा है समथिंग 80 लाख 2 BHK, वही मुझे मोशी या और 2-3 लोकेशन सरौली या कौन सा और 2-3 लोकेशन है, वहाँ पे मुझे वही फ्लैट समझो फॉर एग्जांपल 40 लाख में मिल रहा है वही एरिया में, तो मैं थोड़ा सा मूव होने का सोच सकता हूँ 40 लाख के डिफरेंस के लिए। लेकिन जिसके पास बजट है वाकड़ में ही लेना है तो वो मोशी पे क्लिक करके नहीं आएगा, इसलिए उसका ऐड वो नीचे दिखाएगा। तो आपका ये कहना है कि मोटामोटी अगर कोई क्लिक करके क्लोज कर रहा है तो गूगल ये समझेगा कि मतलब ये कीवर्ड के लिए रिलेवेंट नहीं है ना, और उसका ऐड नीचे डाउन करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आ गए, खराड़ी का ऐड दिख रहा है बीटीपी का, BHK इन वाघोली नियर WTC नियॉन IT पार्क खराड़ी। ओके, वाघोली यूज किया है लेकिन लोकेशन है खराड़ी में। वैसे भी मतलब वाघोली दूर है खराड़ी से, तो वैसे वो वाघोली से दूरी है। हां दूरी है, तो इसके लिए वो ऐड दिखाएगा आपका, लेकिन वो जो इररिलेवेंट रहेंगे वो नीचे लेके आएगा, फर्स्ट 3 में नहीं दिखाएगा। तो ये मतलब थोड़ा सा इन्होंने पूछ लिया कि वाघोली यूज किया है, अभी वैसे भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, वापोशी के लिए क्या कर सकता हूँ, नियर वाकड़। हाँ, लेकिन अंदर कंटेंट आपका मोशी का ही रहेगा, वो केस में भी गूगल पकड़ सकता है। वो भी अभी ये भी अभी यहाँ पे URL में भी वाघोली यूज किया है। हाँ पुरानी का है। हाँ, इस एड्रेस में। हाँ, तो ये लोकेशन अलग ही है,
हाँ ये तो बिल्कुल मैच नहीं वही वही वो आकड़ का इसीलिए वो ऐड नीचे नीचे जा रहा है, समझ में आ गया। अभी जैसे मैंने वाकोली भी कुछ फायदा नहीं है, करके भी कुछ फायदा नहीं, लेकिन प्राइस भी देखो कितना है, वाकोली से भी डबल प्राइस है। 1.26 एक आधा कोई कस्टमर कन्वर्ट हुआ तो हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत रेयर चांसेस है। वागोली नहीं चाहिए और उसको आप इन वागोली दिखा रहे हो और इओन आईटी पार्क ऐसे खराड़ी लिखा हुआ है, पुरानी क्वालिटी वागोली लिखा है और नीचे मुंडवा का लिखा है। यस, ये तो मिसलीड करेगा। हाँ यस, तो ऐसे मिसलीड हो रहा है। तो कभी कभी आपको डायरेक्टली मेल भी आता है, हाँ सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी करके, तो ये लोग पे करके भी अब ऐसा मिसलीड अलाउड नहीं है ना, मिसलीड अलाउ नहीं है, फिर भी हम पे कर रहे हैं गूगल को। गूगल क्या करेगा, लास्ट में दिखाएगा है, सबसे लास्ट। पहले 3 में तो नहीं दिखा रहा है, पहले 3 में नहीं दिखा रहा है, देख सकते हैं। हाँ पहले 3 में सेकंड में, हाँ सेकंड ये भी अभी थोड़े दिन में नीचे चला जाएगा। ईटीपी का ऐड ही है, तो पेड वाला रैंकिंग इसके ऊपर ये खराड़ी है, दिख रहा है। हाँ, और वागोली को टारगेट कर रहे हैं। उनका ये हो सकता है मानना कि वागोली के लोग ट्रैफिक की वजह से खराड़ी में आ सकते हैं, लेकिन खराड़ी में ऑलरेडी ट्रैफिक है। गूगल ये तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं और इंक्वायर नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, हाँ तो सही है। लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, अरे मैं ये तो खराड़ी में है, क्लोज कर रहा हूँ, मुझे वागोली में चाहिए, तो ये बाउंस रेट में भी काउंट किया जाएगा, बाउंस रेट पे भी काउंट होगा। क्लियर है। तो ये सब फैक्टर है आपका ऐड फर्स्ट दिखाने में। मेरा वागोली में प्रोजेक्ट है तो मेरा फर्स्ट दिखाएगा। यहाँ पे आप देखो, ये रोहन बिल्डर्स का वागोली में ही है प्रोजेक्ट। तो लेकिन ये पॉलिसी का वायलेशन हो रहा है, तो गूगल बैन नहीं करता, उसका ऐड अकाउंट ही बैन कर देगा, मिसलीड हो रहा है यूजर को। अभी तो आप सेकंड क्लास नंबर पे चला गया ना, ये होगा थोड़े दिन बाद, उसको मेल भी आएगा कि योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। इवन तो पे करने के बाद भी, पे करने के बाद वो पैसे भी नहीं वापस आएंगे उसका। ये है, आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गूगल ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। पहले ये सस्पेंड, एसईओ को तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हाँ पे करके भी गूगल अलाउ नहीं करता। अभी ये एसईओ में कर सकते हो आप, मुंडवा का वो आप वागोली लेके कर सकते हो, लेकिन उसमें रैंक नीचे, हाँ उसमें भी रैंक नीचे ही आ जाएगा। एसईओ में आने के लिए भी टाइम लगेगा, क्योंकि 99 एकड़ कॉमन फ्लोर ये ऑलरेडी टॉप रैंकिंग में आगे बढ़े हो। यस, कुछ डाउट्स, कोई क्वेश्चन कर रहा है? यस, तो आपने इररिलेवेंट कुछ रखा है तो ऐड अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आपको मेल भी आ जाएगा, योर अकाउंट ऐड अकाउंट इज सस्पेंडेड। तो ये थोड़े दिनों पुरानी वाला देखना बंद हो जाएगा। हाँ, कस्टमर उसको क्लिक नहीं कर रहे तो वो रख के क्या फायदा है, पैसे भी लेके कुछ फायदा नहीं है गूगल को। गूगल का मेन गोल क्या है, एसईओ में आपने देखा था हाउ गूगल सर्च वर्क्स। तो मुझे वागोली में ही करना चाहिए, हाँ पैसे लेके भी वो कुछ कौन सा भी प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं दिखाएगा। वागोली के लिए कर रहा हूँ, मुंबई में ऐड दिखा के कुछ फायदा नहीं, यूजर एक्सपीरियंस। हाँ जैसे मैं किसी ने किया फ्लैट सिम दादर और वागोली का ऐड दिख रहा है, वो दादर में फ्लैट लेने वाला थोड़ी वागोली में हाँ, फिर वो गूगल का स्पॉन्सर्ड में नाम खराब हो जाएगा, वो बोलेंगे पैसे लेके कुछ भी दिखा रहा है। तो इररिलेवेंट कुछ हम दिखा रहे हैं। अभी वागोली में है तो मेरा वागोली केशनल पाटा वो नियरेस्ट लोकेशन में ऐड में वागोली करके दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो वागोली में आता है। लेकिन अब खराड़ी मुंडवा लोकेशन वागोली के लिए दिखा रहे हो तो नॉट बजट में नहीं। वागोली का उनका ये भी हो सकता है कि जो वागोली में रह रहा है वो खराड़ी में जॉब करता होगा, इसीलिए वो दिखा रहे होंगे। लेकिन बजट भी होना चाहिए ना उनका। हाँ बजट, वागोली में जो फ्लैट का रेट चल रहा है 50 लाख 2 BHK और यहाँ पे 80 लाख 2 BHK चल रहा है। वो भी है ना, आप खराड़ी में सस्ता बेचोगे, 30 लाख में 2 BHK बेचोगे, उधर से इधर आएंगे लोग। खराड़ी में आप ज्यादा रेट पे बेच रहे हो, वो भी थोड़ा सा नियर बाय चल सकता है, नियर बाय यानी 1 किलोमीटर। अभी वो केसनल फाटा जो है वागोली से हार्डली 2-3 किलोमीटर पे, वो वागोली करके दिखा सकते हैं। तो ये आउन जो क्रिकेट मिलन और वाकर चल सकता है, हाँ चल सकता है 2-3 किलोमीटर दत्त मंदिर रोड और ये, लेकिन उसके लिए वहाँ पे क्लिक होना चाहिए। हाँ यस, अभी वाकड़ में कसपटे वस्तु भी वाकड़ में आता है। हाँ बस नियर वाकड़ करके यूज करो आप, पिंपले जब भी यूज कर रहे हो तो नियर वाकड़। अभी जैसे मुझे हिंजेवाड़ी के प्रोजेक्ट को टारगेट करना है वाकड़ के प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं क्या करूँगा नियर हिंजेवाड़ी,
सर मान लो कि मैं लोग सर्च करे वहाँ पर हमने दिखा मोशी ऐड, ठीक है, लेकिन उसमें मुझे क्या यूजर सर्च करे इंक्वायरी भी कर रहे हैं लीड्स की आ रहे हैं, वो केस में मेरा ऐड रहेगा क्या? वो केस में ऐड रहेगा। यूजर का बेनिफिट हो रहा है तो दिखाएगा, लेकिन यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से में भी वो सोच सकता है। लेकिन किसी को कुछ अनपढ़ लोग है उसने किया वहाँ पे और मोशी ऐड पे क्लिक कर दिया और कॉल कर दिया और बोल रहे हैं ये मोशी में प्रोजेक्ट वो जाएगा ही नहीं। ये है, तो ये सब समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ डाउट्स? तो ये फर्स्ट फैक्टर है क्लिक थ्रू रेट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अभी बताया था ऐड रिलेवेंट है या नहीं, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस वो भी फैक्टर है। तो ये तीनों फैक्टर पे आपका कैलकुलेट होगा क्वालिटी स्कोर जो आउट ऑफ 10 रहेगा। तो आपका 10 आउट ऑफ 10 क्वालिटी स्कोर है तो क्या होगा, आपको क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे, फॉर्म ज़्यादा फिलअप होगा और इंक्वायरी ज़्यादा मिलेंगे। ये स्कोर कहाँ डिस्प्ले होगा? स्कोर आपके कीवर्ड्स में डिस्प्ले होगा। जैसे आप कीवर्ड्स वाले सेक्शन में यहाँ से जाओगे, जैसे एक दूसरे अकाउंट का दिखा देता हूँ मैं अभी। तो ये तीन फैक्टर में मैच कर रहा है तब स्कोर बढ़ेगा। तो स्कोर वहाँ पे दिखेगा, क्वालिटी स्कोर क्या है। ये पर्टिकुलर कीवर्ड का ना, पर्टिकुलर कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर होता है। चल रहा है ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो क्वालिटी स्कोर के लिए आपको जाना है कैंपेन्स पे। यहाँ पे अभी मैं एक कैंपेन पे आता हूँ, जैसे मैंने नेक्सस का सेलेक्ट किया है, क्लिक किया है। यहाँ पे कीवर्ड्स में आना है आपको, सर्च कीवर्ड्स पे जाना है। तो इधर आपको कीवर्ड वाइज क्वालिटी स्कोर दिखाई देगा, दिख रहा है 7 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 7, 10 आउट ऑफ 8, 10 फैक्टर्स मीट नहीं की इस वजह से यस, इसमें 8 5 से ऊपर जहाँ पे स्कोर है वो मेरा अच्छा चल रहा है। 5 से कम स्कोर है, अभी इसका डैश लिखा है यानी 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। वो केस में क्या करना चाहिए? वो केस में हमें ये वाला कीवर्ड कहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में यूज करना होगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे करके, तो वो कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर इधर मैच होगा। पेज डिस्क्रिप्शन में नहीं, हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन में, जो हम 3 टाइटल 2 डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें। या हमें डिस्क्रिप्शन भी मल्टीपल दे सकते हैं, 10-12 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, 10-12 टाइटल भी दे सकते हैं। यूज किया गया नहीं होगा। हाँ, वो कहाँ पे भी यूज नहीं हुआ है, इसलिए खर्चा हुआ है, ऐड दिख रहा है लेकिन क्वालिटी स्कोर नहीं आया है। तो आपके हर एक कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर यहाँ से आप देख सकते हो। एड्स रन होने के बाद आफ्टर 7 डेज के बाद, तुरंत दूसरे दिन नहीं दिखाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर टाइटल। हाँ, तो हमने जो हाँ जब ये कीवर्ड मैंने ऐड किया, पुनः अगले प्लेटफॉर्म से, उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट, 2 BHK फ्लैट्स, 3 BHK फ्लैट्स, ये हमने उधर कीवर्ड में ऐड किया, ये इसमें डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे वो दिख रहा है। और यहाँ पे आप मैच टाइप भी देख सकते हो, कौन से कीवर्ड मेरे फ्रेज मैच में है, कुछ कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में है, दिख रहा है। एक कीवर्ड मैंने फ्रेज मैच पे रखा है, बाकी सभी कीवर्ड मैंने 2 कीवर्ड फ्रेज मैच में रखे हैं, बाकी सभी कीवर्ड मैंने एग्जैक्ट पे रखे। ये इनका चल रहा है अभी, ये जैसे ऐड करेंगे अमाउंट तो ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। जो डैश आ रहा है वो आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करोगे क्या? हाँ, ये डैश है तो हम अभी इनका बैलेंस ही खत्म हो गया ना, समथिंग 10 दिन हो गए। जब ये आपने ऐड बनाया मतलब कहीं आपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया ही रहेगा ना, तब नहीं किया था ना। हाँ, उसकी वजह से वो उसका क्वालिटी स्कोर नहीं दिख रहा है, जिसका दिख रहा है वो यूज हुआ है। ये कस्टमर चेक करता है, कौन कस्टमर? जो क्लाइंट है। क्लाइंट सब देखेगा ना, जिसको पता है वो क्लाइंट सब देखेगा, क्वालिटी स्कोर कितना है मेरा। जिसने पहले कुछ गूगल ऐड रन करके देखा है या एजेंसी रहेगा, तो एजेंसी में आपको क्वेश्चन ये पूछेंगे क्वालिटी स्कोर क्या था आपका। आपने गूगल ऐड रन किया है, आप बोल रहे हो, तो क्वालिटी स्कोर कितना था वो आपको कम से कम बोलने तो आना चाहिए ना। 10 आउट ऑफ 7 था, 10 आउट ऑफ 5 था, कुछ कीवर्ड का 10 आउट ऑफ 8 था, कुछ का 10 आउट ऑफ 10 था। नहीं था तो आपने क्या किया, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको। हाँ, अभी डैश है तो क्या आपने कैसे किया, क्या किया आपने। इसके बाद ये कीवर्ड आपको टाइटल में यूज करना है। 30 कैरेक्टर का जो टाइटल था
वहाँ पे जो नहीं आ रहे हैं उसके वो टाइटल में यूज करो और देखो उस कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज सर करो। वहाँ पे यूज करके भी नहीं आ रहा तो केस में कहाँ कर यूज करने के बाद जब कुछ तो दिखेगा ना 504 क्लियर है। तो क्वालिटी स्कोर एक फर्स्ट फैक्टर है जिसके ऊपर मेरा गूगल का ऐड का पोजीशन डिपेंड है। तो क्वालिटी स्कोर 3 फैक्टर से कैलकुलेट होता है। CTR जिसे हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, यानी नंबर ऑफ क्लिक्स अपॉन नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100, यानी मेरे 10 क्लिक्स आए 100 इंप्रेशन में तो मेरा CTR होगा 110%। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इंटर या ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राजेश ने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे उसको कैंपेन चलाया, उसको 200 क्लिक्स आए और उसको इंप्रेशन आए 20,000। तो उसका CTR कितना होगा? हाँ क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन ना? हाँ, क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशन इनटू 100, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय हाँ 1%। तो ये आपको वहाँ पे बताते आना चाहिए। क्लियर है? वहाँ पे कैलकुलेटर कुछ नहीं रहेगा, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है। 200 डिवाइड बाय 20,000 इनटू 100 तो आपको आएगा वो CTR। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लिक डिवाइड बाय इंप्रेशंस नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशन इनटू 100। यहाँ पे भी करके देख सकते हैं। 200 डिवाइड बाय 20,000 इनटू 100 तो 1% आएगा। या आपको ऐसे भी आ सकता है 200 दिया मैंने इस बार, यहाँ पे इसकी जगह मैंने दिया 800 क्लिक्स, जैसे 800 क्लिक्स आया तो उसका CTR कितना होगा? तो आपका 4% होगा। हाँ, ये है आइडियल CTR कितना होता है? आइडियल 5 to 10 इन बिटवीन 7%, 8%, 10%। कुछ कुछ कीवर्ड का 15% भी CTR गया है। ठीक है, यहाँ पे 7%, 7.8959, 6.25, 10% के करीब करीब मेरा CTR है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है? 15 20 कितना कर सकते हैं? डिपेंड, अभी क्लिक कैसे आ रहे हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोशी के लिए मोशी का प्रोजेक्ट का एड रन किया और क्लाइंट मोशी से ही सर्च कर रहा है तो मोशी में ही लेना है और जल्दी जल्दी क्लिक्स आ रहे हैं तो CTR बढ़ेगा। जैसे मैंने मोशी में क्लिक किया और मुझे रेट भी कम दिख रहा है, इंप्रेशन कम इंप्रेशन में ज़्यादा क्लिक आना। जैसे 100 इंप्रेशन आ गए तो उसमें 40 क्लिक भी आ सकते हैं या 60 क्लिक्स भी आ सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारा CTR रहेगा 60%, 50%। डिपेंड मैं उस लोकेशन के हिसाब से कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ, कैसे क्या प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ। क्लियर है? ये सब समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट फैक्टर है CTR। CTR कैलकुलेट होता है ये क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है CTR, ऐड कितना रिलेवेंट है और लैंडिंग पेज कैसा है। लैंडिंग पेज आपको क्रिएट करना है तो अनबाउंस करके साइट से यहाँ से आप पेड में लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। ये पेड प्लेटफॉर्म है। अभी गूगल का मतलब फ्लिपकार्ट का मैं वेबसाइट ओपन किया तो कोई मोबाइल का पेज ओपन किया यहाँ पे एक्स वाले मोबाइल है फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल वो प्रोडक्ट पेज होगा वो मैं लैंडिंग पेज बोल सकता हूँ मैं उसको? हाँ, बोल सकते हैं। होम पेज विल नॉट बी लैंडिंग पेज ना? होम पेज लैंडिंग पेज नहीं रहेगा। उसमें क्या होता है कि आपके एक पेज में, जैसे हमने कैनवा में बनाया था वेबसाइट डिजाइन मॉकअप, एक ही इसमें सब आ रहा था ना, उसमें वो वेबसाइट पब्लिश करने के बाद सिंगल पेज वेबसाइट, वैसे हम बना सकते हैं। ये इसमें बहुत सारे टेम्पलेट है। अगर कोई सिंगल पेज वेबसाइट है वो लैंडिंग पेज बन सकता है? बन सकता है। ये एक है और कन्वर्ट किट करके यहाँ से हम दोनों से बना सकते हैं। ये दो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लैंडिंग पेज बना सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म पेड है, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं। कन्वर्ट किट और दूसरा कौन सा? अनबाउंस। नहीं, ये पेड है दोनों प्लेटफॉर्म। जीरो न्यूज़लेटर का
ये ईमेल के लिए है। ये दोनों में से एक प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट वगैरह ऐड करना पड़ेगा हमारा, कुछ डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे सभी टेम्पलेट रेडी है, आपको जाके उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है ऑटोमेटिकली। बेसिकली चलो ये तो वेबसाइट में सब वैसे भी टेम्पलेट के लिए इसमें लैंडिंग पेज बन सकता है, उसके अलग से बना। ये का वर्डप्रेस से बनाओ है तो यहाँ से बनाओ, ये भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको वन सिंगल पेज लैंडिंग पेज बना के दे। तो ये वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हो? हाँ, ये वर्डप्रेस में नहीं, हम ये डोमेन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने sites.google.com जो है वो वेबसाइट हमने इससे बिगरॉक से डोमेन लिया था, वो कनेक्ट कर देते हैं। वैसे ही सेम अभी हम क्या करेंगे, एक डोमेन लेंगे बिगरॉक से, नहीं तो कौन सा भी यहाँ से बोर्ड एडिटर, वो अनबाउंस से कनेक्ट करेंगे। तो अनबाउंस होस्टिंग दे रहा है, डोमेन हम किसी और से ले रहे हैं। अरे नहीं, वो नहीं, मान लो जब sites.google.com से डोमेन बिगरॉक से ले लिया, ऑलरेडी डोमेन और वेबसाइट कनेक्ट कर लिया, अभी मैं एडिशनल लैंडिंग पेज यहाँ से बनना चाहता हूँ, वो मैं ऐड कर सकता हूँ? ये डोमेन पे एक ही कर सकते हो, वो हमें डिस्कनेक्ट करना होगा, ये वाला कनेक्ट करना होगा। खाली लैंडिंग पेज है। हाँ, खाली ये वाला होस्टिंग इसको कनेक्ट करना होगा डोमेन से। यहाँ से बनाओ, ये होस्ट कर रहा है अनबाउंस यहाँ पे। हाँ, होस्टिंग विद टेम्पलेट। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। सर वर्डप्रेस में सब कुछ बना सकते हो, इसके लिए अलग से लेकिन कोई बोलता है कि मुझे प्लेटफॉर्म बताओ ऐसे कि यहाँ से हम बना सकते हैं। वर्डप्रेस में तो है, लेकिन वर्डप्रेस में बहुत सारे पेड है या कभी-कभी काम नहीं करेगा या वर्डप्रेस पे समझ में नहीं आ रहा, तो ये हम सिंगल पेज वेबसाइट बना सकते हो, इससे बना सकते हैं। तो ये नहीं तो वो दोनों में से एक हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड रैंक। ऐड रैंक मींस पोजीशन ऑफ ऐड। पोजीशन ऑफ ऐड मींस अभी ये मेरे स्पॉन्सर्ड में 1 2 3 दिखा है, किसका 1 में देना है, किसका 2 में देना है, किसका 3 में देना है, ये गूगल कैसे डिसाइड करेगा? तो इसमें फर्स्ट फैक्टर है क्वालिटी स्कोर। मेरा क्वालिटी स्कोर है 10। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा ऐड रैंक का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वालिटी स्कोर और ये है बिडिंग अमाउंट। ठीक है, तो ये क्वालिटी स्कोर जैसे मेरा 10 है और मैंने बिडिंग अमाउंट भी गूगल को बता दिया कि आप मैन्युअली ले लो जितना चाहिए उतना। तो उस केस में गूगल क्या करेगा, जैसे मेरे कॉम्पिटिटर का चल रहा है 40 रुपीज़, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली 41 रुपीज़ कर देगा। 41 क्या है? क्लिक का रेट, क्लिक पर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। तो मैंने वहाँ पे मैन्युअली वहाँ पे कुछ ऑप्शन में आता है आपका क्लिक कितना देना है वो आप दे सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, गूगल को डिसाइड करने को दे सकते हो। हाँ, वो गूगल खुद सेट कर रहा था। हमने उधर 5 रुपए दे दिया तो क्या होगा, गूगल के पास उतना ही लिमिट रहेगा 5 रुपए क्लिक तक ही वो क्लिक लेके आएगा। एवरेज सीपीसी में क्या होता है, कुछ कीवर्ड का 10 पैसे हो सकता है, कुछ कीवर्ड का 40 रुपए हो सकता है, कुछ कीवर्ड का 100 रुपए भी हो सकता है। कीवर्ड वाइज सबका डिवाइड ऐड करेगा और डिवाइड बाय 40, कितने कीवर्ड यूज कर रहे हैं उतना डिवाइड, तो मेरा एवरेज सीपीसी आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कीवर्ड का लिख के देता हूँ। यहाँ पे मेरे एक कीवर्ड का 12 रुपये आ रहा है, एक कीवर्ड का 20 रुपये आ रहा है, 40 रुपये आ रहा है, 60 रुपये आ रहा है और एक का 80 आ रहा है। तो इसका इक्वल टू सम करेगा, हाँ, डिवाइड बाय 5 और डिवाइड बाय 40, जितने हम कीवर्ड यूज करते हैं उतने। ये हो गया 212 डिवाइड बाय 5, ये मेरा आएगा एवरेज सीपीसी। क्लियर है, समझ में आ गया? वो वहाँ पे मुझे दिखा है 42 रुपीज मेरा एवरेज सीपीसी। अभी उसमें 2 रुपए क्यों दिखा रहा है, किसका 2 है, किसका 5 है, किसका 10 पैसे, किसका 15 पैसे, एवरेज मिला के वो आपको इधर दिखा रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हर बार वही कीवर्ड हमारे लिस्ट में कुछ पे क्लिक आ जाए, कई बार एक ज्यादा कॉस्ट वाले पे भी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, तो ये एवरेज यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो मेरा एवरेज सीपीसी कितना है इनटू क्वालिटी स्कोर, कि मेरा एड रैंक डिसाइड करेगा। तो ये मेरा एड का स्कोर आएगा 410 और मेरे कॉम्पिटिटर का क्वालिटी स्कोर है 9। मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ये चार्ट तो उसका इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा स्कोर है एड का रैंकिंग का स्कोर। ऐसे ये हो सकता है, अभी हमने टेंटेटिव कुछ तो लिया है, ऐसे ही नहीं होगा, कुछ तो अलग स्कोर हो सकता है। तो अलग
यानी लेकिन जो मेथड है वो सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। अभी इसका जैसे यहाँ पे इन्होंने 30 रुपीज ही रखा है तो 270। इसके नीचे अभी दूसरा है जिसका एड्रेस 98 है और उसने बिडिंग अमाउंट रखा है 20 रुपीज, तो उसका हो गया 180। ऐसे ऐसे नीचे 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 आएगा। हाँ 160 होगा, तो ऐसे वो नीचे 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 आएगा। इसका स्कोर ज्यादा है। अभी ये 410 क्या बोला आपने रैंकिंग में? रैंकिंग स्कोर। अभी इसमें क्या है कि इसमें इस केस में रोहन बिल्डर का स्कोर ज्यादा है क्वालिटी स्कोर इनटू बिडिंग अमाउंट करने के तो बाद। जिसका 410 मतलब हाईएस्ट स्कोर है। इसमें ऐसे भी ये केस ऐसे भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए ये भी मैं बता देता हूँ। सर इसमें अभी रैंक 1 किसका आएगा? 410 का क्या? 4101 रैंक, उसके बाद 2 उसके बाद 3। अभी इसमें ये भी हो सकता है, इसका क्वालिटी स्कोर है 7 और इसने लगाया है 50 रुपए, ऑटोमेटेड बिडिंग लगाया ना हमने, इसका 350 हो जाएगा, तो भी ये फर्स्ट है। वैसे ज्यादा क्लियर है? वो ऑटोमेटिक बिडिंग में लगाया ना हमने, सभी ने ऑटोमेटेड बिडिंग पे लगाया, तो जिसका क्वालिटी स्कोर सबका सबसे ज्यादा है उसका ऊपर वो आएगा। ये ऑटो बिडिंग अमाउंट ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसने भी 50 रुपए से लगाया, इसका भी 50 है, सबका 50-50 पे आ गया। अभी इस केस में क्या होगा, जिसका सबसे ज्यादा स्कोर आएगा क्वालिटी स्कोर इनटू बिडिंग अमाउंट करने के बाद, उसका वो ऐड फर्स्ट पे दिखाएगा। अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर लेकिन का सर जो फर्स्ट वाला है ना उसका बिडिंग अमाउंट बढ़ गया लेकिन क्वालिटी स्कोर कम घट गया ना, साथ ही आ गया ना। हाँ, तो वो केस में अल्टीमेट स्कोर ज्यादा ही आ रहा है 350 एज कंपेयर टू अदर्स। लेकिन इसका 400 आ रहा है ना 9 होने के बाद। हां तो ये 450 आएगा तो ये सेकंड वाला ऊपर जाएगा। इसका 400 आ रहा है तो फर्स्ट वाला थर्ड पे आ जाएगा। तो ये बिडिंग अमाउंट मैनुअल सिलेक्ट ऑटो सिलेक्ट करने के बाद, ऑटो सेलेक्ट करने के बाद मैनुअल सिलेक्ट करेंगे क्वालिटी स्कोर हम ये हम हमारे हाथ में नहीं है। नहीं बिडिंग अमाउंट अपने आप है ना। हाँ, बिडिंग अमाउंट हम ऑटो सेट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी स्कोर, हाँ वो तो चलो हाँ गूगल क्वालिटी स्कोर सबसे वहाँ पे सब आपका डिपेंड करता है। तो क्वालिटी स्कोर 3 फैक्टर पे है, अभी मैंने बताया क्लिक थ्रू रेट, उसके बाद ऐड कितना रिलेवेंट है और लैंडिंग पेज कैसा है। ये रहे, ये सब समझ में आ गया। ये बिडिंग अमाउंट कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? वहाँ पे बिडिंग हमें अमाउंट हम ऑटो सेट कर दे तो ऑटोमेटिकली नीचे ऊपर होगा वो। नहीं हम कहाँ पे कैंपेन में ऐड करेंगे? स्टार्टिंग में सेकंड पेज में, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके वो कैंपेन सेट करता हूँ ना, तो कैंपेन के गोल के बाद सर्च कैंपेन वेबसाइट ऐड करने के बाद ही हम नेक्स्ट इसमें वो बिडिंग अमाउंट का ऑप्शन आता है। वहाँ पे हम क्लिक सेलेक्ट कर रहे हैं और क्लिक का रेट ऑटो रखते हैं। लास्ट में कैंपेन ऐड करते ऑटो सिलेक्ट किया था ना, ऑटो सेलेक्ट मैन्युअली सिलेक्ट किया था। ओके, मैनुअल में हमें अभी मुझे सीटीआर का रेट पता नहीं है कितना चल रहा है एवरेज। मेरा जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लग गया कि सीपीसी मेरा मैक्स टू मैक्स 40 रुपए तक जा सकता है एवरेज। हाँ एवरेज, तो मैं 40 रुपए रख दूंगा उधर, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं कीबोर्ड का कॉस्ट। और उधर कंपटीशन भी कम है तो मैं वैसे कर सकता हूँ। लेकिन खराड़ी, वाबोली या वाकड़, बानेर लोकेशन में आप ऐड रन कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ऑटो किया वही ऑटो में सेट करके रखते हो, वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फाइनल केस में क्या ऑटो में रखना चाहिए? ऑटो में कब रखना है, क्योंकि अभी जैसे आप मान जब लो तक कि मैं आपको पता नहीं है तो कि कितना जा सकता है। हाँ जो मान लो कि मैं आया हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या जा सकता है करके। तो उसमें वो क्या करेगा, गूगल कम से कम पैसे खर्चा करने का ट्राई करेगा। लेकिन मैंने 40 रुपए ही देके रखा है तो 40 रुपए तक ही वो नीचे ऊपर करेगा, कभी एवरेज सीपीसी बढ़ाएगा कभी कम करेगा। मतलब वो जो आपने फिगर इनपुट किया है वही मैच करने की कोशिश करेगा। वही मैच करने लगा। अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया तो वो कुछ भी 100 तक भी जा सकता है, लो में सबसे लो भी आ सकता है, हाई में हाई भी जा सकता है। मैंने फिर ऑटो में थोड़ा नुकसान हो सकता है क्या? हो सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ। ऑटो कब रखना है, 7-8 दिन तक ऑटो रखना है, उसके बाद आप आ जाओ मैनुअल पे दे दो। ये सब समझ में आ गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऐड का रैंकिंग पोजीशन डिपेंड होने के लिए। तो एक्सेल पर ले लिया।
ओके, तो ये सब समझ में आ गया है। या स्वप्निल कुछ डाउट्स यहाँ तक सब समझ में आ गए? आप दोनों को कुछ डाउट्स? यस, आप एक बार ऑटो में सेट किया तो मैंने उन्हें भी सेट कर सकते हो, उधर ऑप्शन है। तो ये सब समझ में आ गया है क्या है। तो कल के क्लास में हम देखेंगे कन्वर्जन टैग कैसे सेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जितने यूज़र मेरे वेबसाइट पे आ गए उनको कैसे रीटारगेटिंग कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कीवर्ड्स में यूज़र क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे हमने तो कीवर्ड दे दिया 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट, लेकिन यूज़र क्या सर्च करके मेरे वेबसाइट पे आ रहा है। कीवर्ड प्लान से नहीं, हमें सर्च टर्म रिपोर्ट देखना है। तो वो कैसे देखना है? गूगल सर्च कंसोल में पता चल जाता है। गूगल सर्च कंसोल एसईओ की वेबसाइट के लिए, एसईओ के लिए। अभी यहाँ पे मुझे गूगल एड्स पे ही देखना है। गूगल एड्स गूगल एनालिटिक्स से कैसे कनेक्ट करना है, वो भी एक पार्ट है हमारा। मुझे लेकिन उसका पहले एसईओ भी होना चाहिए, तो ही हम उस वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, और फिर रीमार्केटिंग ऐड कैसे सेट करनी है, जो हम कल के क्लास में करते हैं। लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। हाँ, मैं लाइव प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। पहले आपका पूरा तो ये समझ में तो आना चाहिए। तो लाइव वेबसाइट दिया ना मैंने आपको, जो वेबसाइट दिया है रियल क्लाइंट रहेगा ना। हाँ, तो रियल क्लाइंट का ही ओपन करके बताया ना मैं अभी। इसमें जैसे बजट ऐड करेगा 1-2 दिन में, तो ये ऐड करेंगे ना, तो रियल क्लाइंट में क्या हो रहा है, कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं, वो सब पता लगेगा अभी उसका। हाँ, नहीं रियल हमें देंगे प्रोजेक्ट वाला करने के लिए। उसमें क्या हो सकता है, कभी-कभी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नहीं, एक कीवर्ड के लिए आप कर सकते हो अंडरराइटर गाइडेंस, तो समझ आ जाएगा कि नहीं क्या। तो एक तरह से खत्म होने के बाद ये गूगल ऐड सर्च ऐड खत्म होने के बाद मैं एक देता हूँ। हाँ, एक दे दो, मतलब समझ में आ जाएगा खुद करेंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, एड्स बना के लाने हैं। एड्स कैसे बनाना है, जब अप्रूव करेंगे तभी हम लाइव करेंगे। हाँ, तो मुझे एड्स दिखाओ, पहले लैंडिंग पेज देखते हैं। लैंडिंग पेज अभी हम बनाने को दिया है मैंने, लोडा के लिए हम बना रहे हैं, खराड़ी के लिए। उसके लिए आपको तीनों को मैं एक टास्क देता हूँ। फिर जहाँ पे उसका अकाउंट बनाएंगे इसे आपके इसमें, उसमें वो आपका एक्टिव हो गया, वहाँ पे पैसे ऐड करेंगे हम 2-3 दिन बाद। जैसे वो हमें लग रहा है कि ये अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, उसमें पैसे ऐड करेंगे, वो अकाउंट फिर आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी सर्च ऐड हमारा कल तक खत्म हो जाएगा। कितने कल हमारे वो लैंडिंग पेज भी रेडी हो जाएगा, तो उसका हम कर सकते हैं। ठीक है, पेंटर पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, दे सकते हैं।